वेलकम स्टूडेंट। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। सभी बच्चों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बच्चों को नया वर्ष नई खुशियाँ और नया उत्साह लेकर आए। बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे जो गद्यांश का शेष पार्ट रह गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन समानार्थी शब्द लिखिए। पर्वत। तो सबसे पहले है क्या पर्वत। पर्वत का समानार्थी आप लिखेंगे सैल। इसके बाद लिखेंगे पहाड़ और थर्ड लिखेंगे अचल। फर्स्ट नंबर पहाड़, दूसरा सैल और अचल। इसके बाद है खा नंबर झंडा। झंडा में आप लिखेंगे ध्वज, ध्वजा, केतु। खा नंबर ध्वज, ध्वजा, केतु। इसके बाद है आपका नदी। नदी का लिखिए सरिता, तटिनी, तरिंगिनी। नदी का लिखिए सरिता, तटिनी, तरिंगिनी। घा नंबर समुद्र। समुद्र का लिखिए सिंधु, सागर, रत्नाकर। समुद्र का लिखेंगे सिंधु, सागर, रत्नाकर। का नंबर पर्वत। तो बच्चों एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं जैसे आप लोग अच्छे से लिख सकें, आपका कहीं पे रॉन्ग ना हो। तो इसमें समानार्थी आपका लिखना है। समानार्थी माने होता है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। जब उसी के समान अर्थ निकले वो होता है समानार्थी। तो यहाँ तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर आप लिखिए पर्वत। पर्वत का लिखिए सैल, पहाड़ और अचल। खा नंबर लिखिए झंडा का ध्वज, ध्वजा और केतु। गा नंबर लिखिए नदी का सरिता, तटिनी और तरिंगिनी। इसके बाद समुद्र का लिखिए सिंधु, सागर और रत्नाकर। इसके बाद 6 में एक क्वेश्चन में आप लिखेंगे निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है चोटी। चोटी का बहुवचन होता है चोटियाँ। खा नंबर झंडा। झंडा का बहुवचन होता है झंडे। फिर आता है नदी। नदी का बहुवचन नदियाँ। चोटी का बहुवचन चोटियाँ। झंडा का बहुवचन झंडे और नदी का बहुवचन नदियाँ। गद्यांश अब 2 देखिए।
प्रकृति की लीला बड़ी विचित्र है। उसने धरती पर तरह तरह के पेड़ पौधों की रचना की है। इनमें से कुछ के तो ऐसे हैं जो वास्तव में किसी अजूबे से कम नहीं। इन्हीं अजूबों में से एक है छुई मुई का भी पौधा है, जो जरा सा स्पर्श या आहट पाते ही सिकुड़ जाता है। इसलिए इसे लाजवंती के नाम से भी जाना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि पानी की एक बूंद पड़ने और तेज हवा के झोंके से भी इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। वास्तव में यह अपनी सुरक्षा प्रणाली है, जिसके द्वारा यह शत्रु से अपना बचाव करता है। अब यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन। ये आपने टॉपिक पढ़ा, अब इसी टॉपिक से आपको आंसर ढूंढने हैं और इन क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं इन क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो धरती पर विद्यमान पेड़ पौधों की रचना किसने की है? ईश्वर ने, प्रकृति ने, इंसान ने और शैतान ने। तो किसने की है रचना? ईश्वर ने। प्रकृति की लीला बड़ी विचित्र है। उसने धरती पर तरह तरह के पेड़ पौधों की रचना की है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर आपका राइट? प्रकृति। ईश्वर और प्रकृति, ईश्वर ही प्रकृति है, लेकिन यहाँ पे प्रकृति के लिए बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा प्रकृति। सेकेंड क्वेश्चन है, लाजवंती के नाम से कौन सा पौधा जाना जाता है? लिली, गुलाब, डहेलिया और छुई मुई। तो यहाँ घ नंबर है छुई मुई। नंबर 3, छुई मुई की पत्तियाँ किन किन स्थितियों में सिकुड़ जाती हैं? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, छुई मुई की पत्तियाँ तेज हवा से, यहाँ ऊपर देखिए, स्पर्श से, आहट से या पानी की एक बूंद पड़ने पर या तेज हवा के झोंके से। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, छुई मुई की पत्तियाँ पानी पड़ने से या तेज हवा के झोंके से सिकुड़ जाती हैं। क्वेश्चन 4, छुई मुई की पत्तियाँ क्यों सिकुड़ जाती हैं? छुई मुई की पत्तियाँ अपनी सुरक्षा, यहाँ देखिए लिखा है, शत्रुओं से अपना बचाव करने के लिए, यहाँ लिखेंगे, शत्रुओं से अपना बचाव करने के लिए छुई मुई की पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको लिखना नहीं है, लेकिन आप जान लो शत्रु क्या है। तेज हवा, पानी और किसी का स्पर्श। आपको आंसर लिखना है, छुई मुई की पत्तियाँ क्यों सिकुड़ जाती हैं? तो यहाँ लिखना है, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए छुई मुई की पत्तियाँ सिकुड़ जाती है, या शत्रुओं से अपना बचाव करने के लिए इसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आप लिख के हमें सेंड करिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।